किसी वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी बीवी और बेटे सलमान के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो जमीन पर गन्ना उगाते थे, फिर उसका रस निकालते थे और उससे गुड़ बनाते थे। फिर वही गुड़ बाजार में फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। सर्दियों के दिन थे। गुलाम हैदर और सलमान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। वो गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते थे। गुलाम हैदर हमेशा गुड़ खुद लेकर बाजार जाता था। उसे लगता था कि सलमान अभी छोटा है और बाजार के सौदे की समझ नहीं रखता। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में गुड़ लाद लिया। फिर वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। बाजार पहुंचकर उसने बैलगाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ताजिर वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। ताजिर गुलाम हैदर के पास आया और बोला, भाई क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर खुश होकर बोले, जनाब, आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है। आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। ताजिर को गुलाम हैदर बहुत सीधा सादा और भूला लगा। उसने पूछा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? गुलाम हैदर खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो बोला, 500 रुपए दे दो, सारा गुड़ ले जाओ। ताजिर ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर ये गुड़ मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने ताजिर को भी गाड़ी पर बिठा लिया। फिर वो उसके घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचे तो गुलाम हैदर ने कहा, जनाब, जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। यह सुनकर ताजिर मुस्कुराकर बोला, कौन सी गाड़ी? तुम्हें पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे चुका हूं। अब ये सब माल मेरा है। गुलाम हैदर हैरत से बोला, जनाब, मैंने गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। ताजिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है। तुमने खुद कहा था 500। अब जबान से फिर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी। नौकरों ने गुलाम हैदर के कपड़े उतार दिए और उसे घर से धकेल कर बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। जब रात हो गई, वो अंधेरे में चुपके से अपने घर आ गया। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा फौरन उसके पास आ गए। उन्होंने उसे चादर उड़ाई और वजह पूछी। गुलाम हैदर ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया कि कैसे उस ताजिर ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में उसकी इज्जत भी खरीद ली। गुलाम हैदर की बातें सुनकर सलमान का खून खोल उठा। वो गुस्से में बोला, अब्बा जी, कल बाजार में मैं जाऊंगा, उस ताजिर से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे मगर नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो ताजिर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन सलमान ने पुरजज़म लहजे में कहा, अब्बा जी, बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। गुलाम हैदर ने ताजिर का मुकम्मल हुलिया सलमान को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे सलमान ने एक पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगी। उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार की तरफ रवाना हो गया। वो बिल्कुल उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही ताजिर अकड़ते हुए अंदाज में आ निकला। सलमान को देखकर वो रुक गया। ताजिर सलमान के पास आया और बोला, भाई, इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब, ताजा गुड़ है। ऐसा खालिस गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा।
ताजिर ने पूछा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सौदा आपका। ताजिर के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट आ गई। वो दिल में सोचने लगा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मुट्ठी में 10 नोट रख कर सिर्फ 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ताजिर बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे में घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। सलमान खामोशी से तैयार हो गया। जब वो ताजिर के घर पहुंचे तो ताजिर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवा दी। फिर जेब से 10 अदद 10 रुपए के नोट निकाले और अपनी मुट्ठी में दबा लिए। वो सलमान के पास आया और कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ, यही तय हुआ था ना? सलमान ने तहम्मुल से कहा, जनाब, दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी मेरे बाप की है, मेरी है, आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतरवाइए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। ताजिर बोला, क्या बात करते हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर रुपए में सारी गाड़ी दे दोगे, अब जबान से फिर रहे हो। सलमान ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं, गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो मेरा जरिया मुआश है। ताजिर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। सलमान ने खामोशी से कहा, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाए वो मुट्ठी भर दाम। जैसे ही ताजिर ने मुट्ठी आगे बढ़ाई, सलमान ने उसका हाथ जोर से थाम लिया, फिर जेब से चाकू निकाला और बोला, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। ताजिर कांपने लगा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। सलमान ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और सलमान का इरादा सच्चा था। जब उसने हाथ पे दबाव डाला तो ताजिर चीख उठा, गिड़गिड़ाते हुए बोला, खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। सलमान ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप गुलाम हैदर से छीनी थी, वो भी वापस दो, और हां, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपया महीना पे अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। ताजिर के पास कोई रास्ता ना बचा। अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़ के बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सलमान ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जबान से फिरे या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की तो याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। ताजिर ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। फिर उसने गुलाम हैदर की गाड़ी भी खाली करवाई, 2000 रुपए गुड़ के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। सलमान 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। गुलाम हैदर दूर से बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। वो दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। सलमान ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। गुलाम हैदर ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो ताजिर बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। सलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, अब आप फिक्र ना करें। अगले दिन सुबह सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंच गया। ताजिर ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वो बोला, सलमान, 2 खेत जूतो, फिर शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। सलमान खामोशी से निकला, खेत की तरफ गया और सारा दिन एक दरख्त के नीचे सोता रहा। शाम को उसने हल्की फुल्की 3-4 लकड़ियां काटी, उन्हें गुट्ठा बनाया, सर पर रखा और वापस आ गया। घर पहुंचकर लकड़ियों का गुट्ठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। ताजिर ने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल, यही यहां की तनख्वाह है। सलमान ने सेठ की बात सुनी। सेठ बोला,
यहां रहना है तो एक मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। सलमान ने खामोशी से वो चावल खाए, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा, बाहर सहन में आया और गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। सलमान ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। सलमान ने मौके गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब ताजिर दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। अभी वो गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। ये रोज का मामूल बन गया। सलमान हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय दूध देती, वो पीता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वो कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत नजर आता। ताजिर हैरान होता, ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी इतना फिट कैसे है? उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध सलमान के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद ताजिर की बीवी अपने मेके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस ना आई। ताजिर उदास रहने लगा। आखिर उसने फैसला किया कि बीवी को लेने खुद जाएगा। ताजिर ने सलमान से कहा, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था। ताजिर खुद घोड़े पर बैठ गया और सलमान से कहा कि वो पैदल साथ चले। सलमान दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये जनाब आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर होश ना दिलाई तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। कुछ फासले पर जाकर ताजिर थक गया। वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और सलमान से बोला, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर आंख लगा रहा हूं। कुछ ही देर बाद ताजिर काफले के चंद लोग वहां से गुजरे। सलमान ने घोड़े की दुम का थोड़ा सा हिस्सा काटा और अपने पास रख लिया। फिर पूरा घोड़ा उन ताजरों को बेच दिया। सौदे के बाद सलमान एक झाड़ी के करीब जा बैठा और घोड़े की कट्टी हुई दुम एक चूहे के बिल पे रख दी, ऐसे जैसे वो चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद ताजिर की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। घोड़ा गायब था। सलमान झाड़ी के पास बैठा था और हाथ में घोड़े की दुम का टुकड़ा था। ताजिर ने गुस्से से पूछा, सलमान, मेरा घोड़ा कहां गया? सलमान ने बहुत मासूम लहजे में जवाब दिया, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी दुम पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा, जरा आप भी जोर लगाइए। ताजिर ने जैसे ही दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? सेठ चिल्ला उठा। सलमान ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाना। तो आप ही बताइए, दुम तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ ना कह सका। मजबूरी में उसे सलमान को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा। इस बार घोड़ा काला था। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला गया। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया और सलमान से कहा, यह घोड़ा खास है, इसे खूब रगड़कर नहलाना, सारी मैल उतरनी चाहिए। सलमान बाजार गया। वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो सलमान खरगोश लिए बैठा था। सेठ चिल्लाया, सलमान, घोड़ा कहाँ है? सलमान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देख लीजिए, ये बिल्कुल सफेद हो गया है और इतना रगड़ा कि वो सुकड़ कर ये खरगोश बन गया। सेठ ने दांत पीसे, मगर अब वो कुछ कर भी ना सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था, मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी।
और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक दरख्त के नीचे बैठा और सलमान से कहा, सलमान जा, मेरे ससुराल इतला दिया कि उनका दामाद आ रहा है। वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। सलमान रवाना हुआ और जैसे ही वो सेठ के ससुराल पहुंचा, सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तो है? सलमान ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है। दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। सलमान की अक्ल और होशियारी ने अपने बाप गुलाम हैदर का बदला इस अंदाज में लिया कि अब वही जालिम सेठ जो कभी गुलाम हैदर को जलील करके निकाल चुका था, आज उसी के बेटे का मोहताज बन चुका था। जब सलमान सेठ के साथ ससुराल की तरफ गया तो रास्ते भर सेठ ने उसे तंग करने का कोई मौका न छोड़ा, मगर सलमान हर बार सब्र और समझदारी से सेठ को मात देता रहा। कभी वो घोड़ा बेचकर सिर्फ दुम काट कर रख लेता और कहता, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बल में घुस गया, दुम मेरे हाथ में रह गई। और कभी काला घोड़ा निहा कर बेच देता और फिर एक सफेद खरगोश लाकर कहता, सेठ जी, इतना रगड़ा के रंग उतर गया, अब घोड़ा छोटा होकर खरगोश बन गया। लेकिन सेठ कुछ न कर सका, क्योंकि जो उसने गुलाम हैदर के साथ किया था, अब वही उसे भुगतना पड़ रहा था। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो सलमान ने चालाकी से सेठ के लिए सिर्फ खिचड़ी बनवाई और खुद खीर, पूरी, हलवा और रायता मंगवाया। सेठ को गुस्सा आया, मगर बोल न सका, क्योंकि उसे अपने किए पर शर्मिंदगी थी। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर बिछा दी गईं। सलमान मजे से सो गया और सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। रात के वक्त सेठ ने सलमान को जगाया और कहा, यार, तूने तो पेट भर के खा लिया, मैं तो भूखा प्यासा हूं। सलमान ने एक चाल सोची। उसने सेठ की कमर में एक रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे रसोई में खाने रखे हैं, आप नीचे चले जाइए, खा लीजिए। पेट भर जाए तो रस्सी हिला देना, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ खुश हो गया। वो रस्सी के सहारे नीचे उतरा और खाने पर ऐसा टूट पड़ा जैसे कई दिन से भूखा हो। पेट भरने के बाद उसने रस्सी हिलाई और आहिस्ता से आवाज दी, सलमान, ओ सलमान, मुझे ऊपर खींच लो। मगर सलमान खराटे मार रहा था। नीचे सेठ आवाजें देता रहा, खींच खींच, मुझे ऊपर खींच। उधर रसोई के पास से सेठ की सास गुजरी। उसने ये आवाजें सुनी तो डर गई। फौरन जाकर शौहर को जगाया और बोली, अजी, रसोई से आवाज आ रही है, कोई जिन या भूत बोल रहा है, खींच खींच। बूढ़े ने फौरन बेटे, दामाद और मोहल्ले वाले जमा किए। सब ने रसोई के दरवाजे पर जाकर कान लगाया। वाकई आवाज आ रही थी। इतने में सलमान जाग गया। फौरन रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर ले आया। जब तक दरवाजा खोला गया, रसोई खाली थी। सब हैरान होकर वापस चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के आखिरी पहर सेठ के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो सलमान को झंझोड़कर उठाने लगा। उठ, मेरे साथ खेतों तक चल, पेट बहुत खराब है। सलमान ने आधी नींद में कहा, सेठ जी, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसी में काम निपटा लीजिए। सुबह में चुपके से ले जाकर फेंक आऊंगा। अब सेठ करे तो क्या करे। मजबूरी में वो हांडी में ही फारे हो गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुली। उसने सलमान को फिर से जगाया और कहा, उठ जल्दी, ये हांडी बाहर फेंका, वरना लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर सलमान तो खराटे ले रहा था। सेठ ने उसे खूब झंझोड़ा, मगर कोई फायदा ना हुआ। अब इज्जत का मामला था। सेठ ने एक चादर ओढ़ी, हांडी को सर पर रखा और दब्बे पांव सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजरें चुराता हुआ जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर सलमान की चाल अभी बाकी थी। सलमान छत से सब कुछ देख रहा था। उसने जल्दी से एक मोटी लकड़ी उठाई, दब्बे पांव नीचे उतरा और पीछे से सेठ पर हमला करने को तैयार हो गया। जैसे ही सेठ चादर ओढ़े, सर पर हांडी रखे, जंगल की तरफ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके, सलमान ने अचानक पूरे गांव में जोर से शोर मचा दिया, चोर चोर, अरे देखो, सर पर हांडी लिए चादर ओढ़े जा रहा है चोर।
गांव के कुछ देहाती जो सुबह सवेरे जाग चुके थे फौरन डंडे और लाठियां लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सेठ को देखा, वो चादर ओढ़े सर पर हांडी लिए जा रहा था। सब चिल्लाए, बस यही है चोर। और फिर दे देना दिन सेठ पर लाठियां बरसने लगी। कोई हाथ मार रहा था, कोई लात और कोई जोर जोर से चीख रहा था। सेठ बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं सेठ करीम हूं। लेकिन किसी ने न सुना। इसी हंगामे में सेठ के ससुराली भी पहुंच गए। सबके हाथों में लाठियां थीं। तब सलमान ने आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तो यहां हैं, पर हमारे सेठ जी कहां गए? सब चौंक गए। हाँ वाकई, दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहाँ है? जब सब ने चादर खींची तो सामने खुद उनका दामाद था, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ। पूरी महफिल कहकाओं से गूंज उठी। सब जोर जोर से हंसने लगे। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसकी इज्जत, गुरूर और फख्र सब मिट्टी में मिल चुका था। यह सेठ का पछतावा था और सलमान की जीत। सेठ को घर के अंदर ले जाया गया। उसे साफ कपड़े दिए गए, बीवी को भी साथ कर दिया गया और सब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे रुखसत किया। जब सेठ और सलमान घर पहुंचे तो सलमान ने आहिस्ता से कहा, सेठ जी, जो पहली लाठी आपकी हांडी पर पड़ी थी वो मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वो भी मैं ही था। सेठ के कदम जमीन में धंस गए, आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोला, सलमान, तूने ये सब क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपने मेरे बूढ़े वालिद गुलाम हैदर को दिया था। उसे नंगा करके जंगल में छोड़ा था। ये उस जिल्लत का बदला था। सेठ की गर्दन झुक गई। वो गिड़गिड़ाया, सलमान, मुझे माफ कर दे, अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। सलमान ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। याद है आपने कहा था कि जब मुझे नौकरी से निकालोगे तो अपने नाक कान काट कर मेरे हाथ पर रखोगे। सेठ हाथ जोड़कर रोने लगा। सलमान, नाक कान छोड़, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। सलमान ने आखिरी शर्त रखी, वादा करो आज के बाद किसी गरीब को धोखा नहीं दोगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 रुपए रख दो। सेठ ने फौरन वादा किया। 500 रुपए निकाल कर सलमान को दे दिए, फिर खामोश होकर शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। आखिर में सलमान अपने घर वापस चला गया और सेठ करीमुद्दीन ने सच में जिंदगी का सबक सीख लिया। अब वो ना किसी को धोखा देता, ना किसी गरीब का मजाक उड़ाता। उसने दिल से तौबा की और गुलाम हैदर के बेटे सलमान से मुआफी मांगी। सबक, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया वो जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाता। जो किसी गरीब को जलील करे, अल्लाह उसे दुनिया में ही रुस्वा कर देता है, और जो सब्र करता है, अल्लाह उसे इज्जत, हिकमत और बदला खुद देता है।